सो गाइस, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आप मेरे साथ हो यहाँ पर। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपके सामने आ गई है कि आज जो है आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन आ गया। पिछले बहुत दिनों से काफी सारे बच्चे परेशान थे कि सर एसओ का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं। मुझे कॉन्स्टेंटली जो है बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी। और मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था पीछे, जहां मैंने आपको बोला था कि दिवाली के आसपास ही एक्सपेक्टेड है। और इस बार पूरी उम्मीद है कि वैकेंसीज भी ज्यादा होंगी। तो बम्पर वैकेंसीज आई हैं और पिछले 4 साल में इतनी वैकेंसीज नहीं आई जितनी इस बार आई हैं दोस्त। तो आई होप दैट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर अस टू चीयर अप। और इससे बढ़िया धनतेरस का गिफ्ट आईबीपीएस हमको नहीं दे सकता, राइट? तो फटाफट आई क्विकली टेक यू थ्रू दी वैकेंसीज। आई क्विकली टेक यू थ्रू दी नोटिफिकेशन। क्या बातें आपको पता होनी चाहिए, और अगर आप पहली बार आईबीपीएस एसओ का परीक्षा लिख रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूंगा, आपको हाइलाइटर पॉइंट्स में बताता चलूंगा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अमूमन बहुत सारे बच्चों को अलग अलग क्वेरीज होती हैं कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, एज को लेके, एजुकेशन को लेके, प्री कैसा होगा, मेंस कैसा होगा, एग्जाम कब होगा, पैटर्न क्या होगा। काफी सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ आंसर करने की कोशिश करूंगा। और मैं मार्केटिंग ऑफिसर, क्योंकि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ये वाला एग्जाम की मैं तैयारी कराता हूँ, तो मार्केटिंग ऑफिसर के सिलेबस को लेकर मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, राइट? और अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं मार्केटिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन तो इससे बेहतर सोर्स, इससे बेहतर और इससे बेटर सोर्स आपको नहीं मिलने वाला, ये गारंटीड है, राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे, नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं कि ये जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2022-2023 के लिए। और इन परीक्षाओं के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर चूज करता है आईबीपीएस, जिसमें के आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल और अपना मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। तो ये सारे ही वैकेंसीज स्केल 1 के हैं। तो जो सैलरी का ग्रेड होगा वो आईबीपीएस पीओ वाला ही रहने वाला है यहाँ पर। आगे आने वाली इंफॉर्मेशन देखें यहाँ पे और क्या दी गई है। तो ये हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और ये नोटिफिकेशन है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नंबर 11, यानी कि 11वीं बार आईबीपीएस इस परीक्षा को करा रहा है, राइट? और जो भी आप अप्लाई करोगे तो एक पार्टिसिपेटिंग बैंक में आपको जॉब मिलेगा। तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जो इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। अब आती है कि टेंटेटिव डेट्स क्या रहने वाली हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल 3 तारीख से जो है इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे और 23 नवंबर तक जो है आप ये फॉर्म फिलिंग कर सकते हो ऑनलाइन। पेमेंट जो है ऑनलाइन ही होगा, तो जब फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ ही आपको पेमेंट कर देना है। और जब आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो दिसंबर 2021 में आप अपना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम इन्होंने टेंटेटिव डेट नहीं दिया, इन्होंने सीधा एक ही डेट बोली है, 26 दिसंबर 2021, यानी कि सेंटा क्लॉस उसके अगले दिन आपका एग्जाम। तो क्रिसमस के अगले दिन आपकी परीक्षा होगी और दिसंबर मेरे ख्याल से 2021 वर्ष का आखिरी एग्जाम होगा आईबीपीएस का, ये हर साल की तरह। तो 26 दिसंबर को होगा आपका प्री एग्जामिनेशन। और मैं आपको बता दूं आईबीपीएस एसओ की जो चयन करने की प्रक्रिया है, सिलेक्शन का प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता है। एक होता है प्री का एग्जाम, फिर होगा मेंस और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, राइट? तो प्री एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी नेचर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा केवल, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद आप अगर क्वालिफाई करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो मेंस का एग्जामिनेशन आपको देने को मिलेगा, और मेंस के एग्जामिनेशन के ही बेसिस पे और साथ में इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। इसका रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा, जनरली जनवरी के सेकेंड वीक के आसपास ये आता है। उसके बाद उसके 1 या 2 दिन के बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे अपना मेंस का एग्जामिनेशन का कॉल लेटर। और मेंस की जो परीक्षा है वो 30 जनवरी 2022 को होगी। इसका रिजल्ट आपका आएगा फरवरी में, वही हमेशा की तरह सेकेंड वीक के आसपास। और वहीं पर उसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे कॉल लेटर्स, और इंटरव्यू जो है वो फरवरी/मार्च, ये प्रक्रिया 31 मार्च के पहले हर हाल में समाप्त हो जाएगी। और जो है इनका जो इंटरव्यू है जनरली आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के आसपास ही होता है, उससे थोड़ा सा बाद होता है, राइट? तो जब आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू होगा उसके तुरंत या कुछ समय बाद ही जो है आईबीपीएस एसओ का भी इंटरव्यू का प्रोसेस जो है शुरू होगा। और अलॉटमेंट हमेशा की तरह 1 अप्रैल 2022 में आपको मिल जाएगा। तो आज हम बैठे हैं धनतेरस वाले दिन, नवंबर का 2 तारीख है, और 3 महीने के अंदर जो है, 4 महीने के अंदर आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा फेयर एंड स्क्वायर।
एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। यहाँ पे कंपटीशन अगर देखा जाए तो आईबीपीएस के बाकी के पोजीशन जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज निकलती हैं पीओ क्लर्क, उसके कंपैरेटिवली बहुत कम कंपटीशन है। So if you're a postgraduate with management or any relevant education which is fit to appear for this particular examination, this is the golden opportunity for you. You should not miss it at any cost. तो कैंडिडेट्स को जो है बोला गया है कि आईबीपीएस का वेबसाइट चेक करते रहें और वहाँ पे कुछ भी अपडेट होगा तो उनको पता मिल जाएगा। नेशनैलिटी को लेके इनपुट यहाँ दी गई है। एज देख लेते हैं। 1 नवंबर 2021 पे आपकी एज जो है वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट हैव नॉट बीन बोर्न अर्लियर, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1991 का पहले का नहीं होना चाहिए और 1 नवंबर 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर साफ-साफ लिखा है एज ऑन 23/11/2021, यानी कि 23 नवंबर के पहले भी अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो भी चलेगा इनको। और यहाँ पे आईटी ऑफिसर जो कि स्केल 1 है उसका भी एज 20 से 30 इन्होंने बोल दिया है। 4 साल का इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी का डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी चलेगा। ये सारे के सारे नोटिफिकेशंस हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी 4 साल का डिग्री और ये सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। राजभाषा अधिकारी के लिए भी दी हुई है। लॉ ऑफिसर के लिए बैचलर्स का डिग्री मांगा जाता है इन लॉ, दैट इज एलएलबी, एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, दोनों होने चाहिए। देखो यहाँ पे एंड लिखा है तो दोनों कंडीशन जो है मैंडेटरी हैं। ये क्वेश्चन कई बार मुझसे पूछा गया है तो मैंने इसलिए इसको एम्फेसाइज करा है। यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई राजभाषा के लिए और यहाँ पर 4 साल का ग्रेजुएशन मांगा गया है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, राइट। तो आईटी ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन, राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन विद योर रजिस्टर्ड और एनरोलमेंट विद बार काउंसिल, एचआर ऑफिसर के लिए इनको ग्रेजुएट के साथ साथ 2 साल का फुल टाइम पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चलेगा, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क या लेबर लॉ। आगे स्टार दिया गया है, मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। अब आती है हमारे मेन मुद्दे की बात, जो मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबिलिटी एज का तो 20 से 30 साल है। साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का फुल टाइम, जैसे कि एचआर में यहाँ पर भी 2 साल का फुल टाइम आपका होना चाहिए एमएमएस मार्केटिंग से, यानी एमएमएस का डिग्री हो मार्केटिंग से। और अगर एमएमएस का डिग्री नहीं है मार्केटिंग से तो 2 ईयर का फुल टाइम एमबीए चलेगा विद मार्केटिंग, यानी कि आपका एमबीए होना चाहिए और एमबीए में 2 साल के डिग्री में आपने मार्केटिंग पढ़ा होना चाहिए। या फिर अगर एमबीए नहीं है, एमएमएस नहीं है तो भी फुल टाइम आपका जो है पीजीडीबीए चलेगा, पीजीडीबीएम चलेगा, पीजीपीएम चलेगा, पीजीडीएम चलेगा विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। तो या तो आपका एमएमएस हो मार्केटिंग से, या आपका एमबीए हो मार्केटिंग से, या फिर आपके पास डिप्लोमा अगर है तो ये 4 डिप्लोमा जो हैं पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, पीजीपीएम और पीजीडीएम, अगर आपके मार्कशीट या डिग्री पे लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। स्टार से क्या मतलब है? स्पेशलाइजेशन का। तो कई सारे कॉलेजेस जो हैं डुअल स्पेशलाइजेशन कराते हैं, जिसमें मतलब यह है कि आप मार्केटिंग के साथ साथ फाइनेंस या आईटी भी स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो वहां पर इन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर डुअल स्पेशलाइजेशन है ऑफ द फील्ड्स तो इनमें जो है एक फील्ड जो है आपका वो होना चाहिए मार्केटिंग। यहाँ पर इनका कहने का अर्थ है कि डुअल स्पेशलाइजेशन से मतलब है इक्वल वेटेज। कई कॉलेजेस जो हैं मेंशन नहीं करते कि मेजर क्या है माइनर क्या है, उस केस में इक्वल वेटेज होता है। और कई इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मेजर और माइनर जो हैं स्पेसिफाई करते हैं। उस केस में वो बोल रहा है कि अगर मेजर माइनर का इशू है तो मेजर आपका जो होना चाहिए मार्केटिंग से होना चाहिए, यहाँ पर अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर का पेपर लिख रहे हैं। और अगर आप एचआर ऑफिसर के लिए आना चाहते हैं तो फिर आपका मेजर जो है वो एचआर से होना चाहिए।
तो आई होप ये एक टिपिकल पॉइंट है, जो काफ़ी सारे बच्चे मुझे बार-बार क्वेश्चन करते हैं, फ़ोन करते हैं, मुझसे पूछते हैं। और हाँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं फ़ोन पर, तो नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल का, और उस ग्रुप को आप जुड़ सकते हो, क्योंकि अब नोटिफ़िकेशन आ गया, अब हम थोड़ा एक्टिव हो जाएँगे वहाँ पर। आपको बहुत सारे रेगुलर अपडेट्स और इनपुट्स मिलेंगे, मेरे जो भी सेशंस होंगे कोर्सेज़ के बारे में, सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। एंड यस, आप लोगों के लिए पहले से ही एक अपडेटेड लेटेस्ट वीडियो कोर्स है, जिसमें अभी और भी अपडेट्स अब जल्दी-जल्दी होंगे। वो भी अवेलेबल है, वो भी लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं इन केस यू नॉट अवेयर कि मेंस की तैयारी कहाँ से करें। कैंडिडेट्स हैविंग पीजी डिग्री, एमएमएस और एमबीए और पीजी डिप्लोमा विद मोर देन 2 स्पेशलाइजेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो 2 से ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थी एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को आती है। और यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करना है परसेंटेज का और सीजीपीए का, ये जानकारी आप देख लीजिएगा। क्योंकि एक ये बहुत ही टू द पॉइंट और टॉपिक फोकस्ड वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस नोटिफिकेशन का भी लिंक मैं नीचे वीडियो में छोड़ दे रहा हूँ, आप उसको गो थ्रू करिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक भी छोड़ रखा है, राइट। और एज का रिलैक्सेशन है कैटेगरीज को, वो यहाँ पर आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो और इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है उसको पहले देख लेते हैं। एंड आई होप इससे आपका काफ़ी सारा इशू क्लियर हो जाएगा, राइट। ये यहाँ पर स्क्राइब ले जाने का, और विजुअली इम्पेयर्ड अगर हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो किस तरीके के आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर्स हैं जो आप आईबीपीएस एसओ या आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ के लिए करते हैं। अब आती है मेन बात कि प्रिलिमिनरी एग्जाम कैसा होगा। तो यहाँ देखें, लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी के लिए एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा अलग होगा। उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री पूछा जाएगा, यहाँ पर लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए। लेकिन अगर आप ये पेपर लिख रहे हैं आईटी ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, एचआर पर्सनल ऑफिसर के लिए, या फिर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, तो फिर आपके लिए जो प्री का पैटर्न होगा बेटा, वो ये होगा, जहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 150 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन हर सेक्शन से आएंगे, 125 मार्क्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि इंग्लिश की वेटेज केवल आधे नंबर की प्रति प्रश्न है। तो 50 क्वेश्चंस, वेटेज है 25 मार्क्स। तो जिन बच्चों का हाथ अंग्रेजी में तंग है, उनके लिए एक राहत की बात यहाँ पर है कि वेटेज कम है, और आप इसको उस हिसाब से लेके चलें। बट जो ड्यूरेशन आपको मिलेगा वो पूरे के पूरे 40 मिनट मिलेगा तीनों सेक्शंस में, राइट। सो इफ यू स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश, और इंग्लिश में स्पीड या एक्यूरेसी को लेके आपका इशू है, सो दिस इज योर पॉइंट वे यू कैन गेन गुड मार्क्स। और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स ईच। जहाँ तक बात आती है डिफिकल्टी की या एग्जाम पैटर्न की, तो आप को यहाँ पे मैं फिर से नीचे लिंक छोड़ दे रहा हूँ हमारे टेस्ट सीरीज का, जहाँ पर आपको 10 मॉक्स मिल जाएंगे प्री के, आईबीपीएस एसओ के, और 5 मॉक्स मिल जाएंगे फॉर ईच आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एचआर एंड मार्केटिंग ऑफिसर फॉर मेंस। एक-एक फ्री मॉक का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, तो आपको हल्का-सा आइडिया लग जाएगा डिफ़िकल्टी लेवल का। और वैसे मैं आपको बता दूँ, आईबीपीएस पीओ का जो प्री का एग्ज़ाम होता है, उससे थोड़ा-सा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी उसके आस-पास ही होता है, बल्कि उससे थोड़ा-सा 18 या 19, यानी कि थोड़ा-सा एक ग्रेड नीचे ही होता है। तो अगर आप आईबीपीएस पीओ का तैयारी कर रहे हैं या आपने कभी करा है, तो उसके आस-पास ही आप एक आइडिया लगा सकते हैं डिफ़िकल्टी का लेवल रहेगा, राइट? तो यहाँ पे साफ-साफ बोला है कि सेक्शनल कट ऑफ है, यहाँ पे कैंडिडेट्स लव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट्स बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय आईबीपीएस। एडिक्वेट नंबर्स होंगे तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और मेंस में आएगा प्रोफेशनल नॉलेज, और 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का ये पेपर होगा। आपको पौने घंटे यानी कि 45 मिनट का टाइम यहाँ मिलने वाला है। अब बच्चे कई बार मुझसे यहाँ भी पूछते हैं, सर मार्केटिंग ऑफिसर के मेंस एग्जाम में फाइनेंस आएगा क्या? सर एचआर के भी तो क्वेश्चन कराइए, सर एचआर भी आता है। तो मैं आपको बता दूं कि बॉस, पिछले 7 साल से मैं इस परीक्षा की तैयारी कराता हूँ, 60 में से 5 सवाल भी एचआर, ये वो फाइनेंस सब मिला के नहीं आते। आपके 55 क्वेश्चंस आई कैन अश्योर यू मार्केटिंग से ही आएंगे। जो 5 क्वेश्चन जिसको लेके आप पैनिक कर रहे हो, पहली बात तो वो एचआर या फाइनेंस के कोर क्वेश्चन नहीं होते। जो आपने पहले सेमेस्टर में मैनेजमेंट फंडामेंटल्स पढ़ा होगा, जहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग
और थोड़ा बहुत मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक्स वही आने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला। थोड़ा बहुत मार्केटिंग अवेयरनेस कभी-कभार पूछ लेते हैं कि इस कंपनी का सीईओ कौन है, उस कंपनी का पंचलाइन क्या है, इसका लोगो क्या है, बस जो कि सामान्य जानकारी आपको पता ही होनी चाहिए, राइट? तो वो भी मैं सेशंस पिछले साल भी किए थे, इस साल भी हम करेंगे ही। लेकिन वो सेशंस हम एग्ज़ाम के पास करेंगे क्योंकि तब तक हमको और करंट ट्रेंड्स और करंट अवेयरनेस मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा। बट यू विल बी केप्ट कवर्ड फॉर दिस। सो जो भी कुछ मैं आपको मेंस के लिए दूँगा, दैट विल बी मोर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, रेस्ट एश्योर्ड। ऐसा नहीं होगा कि जो आपको मैं बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसके बाहर से बहुत कुछ आने वाला है। तसल्ली से आप करिए, 90% कवरेज आपका वहीं से होने वाला है। पिछले 7 साल से हो रहा है, तो ऊपर वाले की कृपा रही तो इस साल भी वहीं से होगा, राइट? तो ये रहेगा हमारा पैटर्न। और राजभाषा अधिकारी के लिए उनका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, लेकिन हमारा कोई डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर नहीं है। एक ही पेपर होगा पौने घंटे का और 60 नंबर जो हैं आपने करने हैं। मैं आपको बता दूँ, आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, राइट? तो अगर आपको 1 नंबर सही मिलेंगे और आपको गलत के 0.25 आपके कट भी जाएँगे, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो ये रही यहाँ देखिए साफ-साफ लिखा है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स एप्लीकेबल टू बोथ द प्रिलिमिनरी एंड द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन। तो आपको जो है यहाँ पर बताया गया है कि सही का 1 नंबर मिलेगा और 1/4 नंबर जो है आपके गलत के कट जाएँगे। तो यहाँ पे गेस वर्क आपका नहीं चलेगा, ठीक है? जो क्वेश्चन आप आंसर नहीं लगाएँगे उत्तर उसमें आपको कोई भी अंक या कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स की जानकारी आपको नीचे दी गई है। Cut-off scores for the main examination. Each candidate will be required to obtain a minimum score in the online main examination. Also secure sufficiently high scores to be considered to be shortlisted for the interview. यानी आपने कट ऑफ तो क्वालिफाई करना ही करना, लेकिन कट ऑफ के ऊपर अगर आप जितना ज़्यादा लाएँगे नंबर, तो उतना आपके चांसेस टू बी कॉल्ड और शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बढ़ जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे केवल क्वालिफाई नहीं होना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं अबव द कट ऑफ। So depending on the number of vacancies available, cutoffs will be decided and candidates will be shortlisted for the interview. ठीक है? So prior to the completion of the interview process, scores obtained in the online mains examination will not be shared with the candidates shortlisted for the interview. जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाएगा, तब तक आपको नहीं पता लगेगा आपने मेंस में कितना स्कोर करा, अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो। इंटरव्यू की जानकारी यहाँ दी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि the total marks, the minimum qualifying marks in interview will not be less than 40% and 30% for 35% for the SC, ST, OBC and PWB BD categories, right? The weightage of online main examination and interview will be 80 to 20. यानी कि कहने का मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ, आपके जो यहाँ पे जो आपके स्कोर आएंगे वो और जो आप इंटरव्यू में स्कोर करोगे उनका वेटेज 4:1 रहेगा। बात समझे? तो अगर आपके मार्क्स जो हैं यहाँ पर जितने भी आते हैं उसको 4 टाइम्स वेटेज मिलेगी आपके इंटरव्यू के, यानी कि 80:20 का रहेगा। इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, जब हमारा इंटरव्यू आएगा तो मैं आपको बता दूँगा कि एग्ज़ैक्टली कैसे आप स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये मान के चलिए आपका इंटरव्यू का स्कोर जो है वो उसका वेटेज 20% और आपके मेंस का जो स्कोर का वेटेज है उसका 80% रहेगा। ठीक है? तो थ्रू द ड्यूरेशन ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा, 40 मिनट ईच मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे मिसकंडक्ट और एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर बात करी गई है, स्कोरिंग को लेके बात करी गई है, इंटरव्यू को लेके बात करी गई है। अब आते हैं काम के मुद्दे पे जो कि है नंबर ऑफ वैकेंसीज़। बाकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ये सारी जानकारी आप आसानी से देख लेंगे और बाकी के आईबीपीएस एग्जाम्स के सिमिलर ही है। So I'm not covering those. In case you still want me to help you out, I would request you to please go through the detailed notification first and then get back to me in case you still have a problem. Number of vacancies की बात करें तो 220 टोटल वैकेंसीज हैं। स्केल 1 फॉर आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 884 वैकेंसीज हैं और राजभाषा अधिकारी 84 लॉ ऑफिसर्स 44 टोटल वैकेंसीज, एचआर पर्सनल ऑफिसर्स 61, यानी कि जितनी वैकेंसीज पिछले साल मार्केटिंग की आई थी, इस साल उतनी वैकेंसीज तो एचआर की आ गई। तो एचआर वालों के लिए भी बड़ी खुश होने वाली बात है। पिछली बार तो एचआर के आई बिलीव 5 या 6 ही वैकेंसीज आए थे, सिंगल डिजिट में थे, राइट? तो देयर इज समथिंग टू रिजॉइस फॉर एचआर पीपल आल्सो, उनके भी नंबर ऑफ वैकेंसीज ड्रास्टिकली बढ़े हैं।
और जिस बात को लेके आप मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख पा रहे हैं और खुशी देख पा रहे हैं, और सबसे बेहतर बात ये है कि अभी तो केवल 3 बैंक्स ने जो है 3 बैंक्स ने जो है अपना नोटिफ़िकेशन दिया है, और केवल 3 बैंक्स ने जो है अभी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, जिसमें 500 अकेली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है, राइट? तो 535 वैकेंसीज़ तो ये हैं, और बड़े-बड़े बैंक जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बाकी सारे बैंक्स की वैकेंसीज़ जो है एनआर, यानी कि नॉट रिपोर्टेड। तो यहाँ से अब कम नहीं होंगी दोस्तों, वैकेंसीज़ ज़्यादा ही होंगी, राइट? एक बात मैं आपको और बता दूँ, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम है, तो आपके पास एक सर्टेन डिग्री अगर होगी, आपके पास एक सर्टेन स्किल सेट होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे पाएँगे, लिख पाएँगे। ये एक सबसे बड़ा एंट्री बैरियर है, जिसका एडवांटेज आप ले सकते हो। कोई भी ग्रेजुएट आईबीपीएस का पीओ का पेपर दे सकता है, राइट? लेकिन कोई भी ग्रेजुएट एसओ का पेपर नहीं दे सकता, उसको पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और अगर मार्केटिंग से पेपर लिखना है तो एमबीए करना होगा, वो भी फुल टाइम करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, 2 साल करना पड़ेगा, और मार्केटिंग उसका या तो मेजर हो या इक्वल वेटेज हो। तो इससे इतना फ़िल्ट्रेशन हो जाता है कि अगर मैं आपको बताऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक सीट पर एक वैकेंसी पर आईबीपीएस पीओ के नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को देखें तो 1:, अगर 100 का रेशो होगा, तो यहाँ पर 1:20 का रेशो भी नहीं होगा, हार्डली 1:15 का रेशो होगा। तो इतना बेटर अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के लिए है, और आई वुड सीरियसली से कि अगर आप मैनेजमेंट से ग्रेजुएट हैं, आपने एचआर, आईटी या आपने मार्केटिंग ऑफ कोर्स करा है, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट शुड नॉट बी मिस्ड एट एनी कॉस्ट। ये बाकी के डिटेल्ड आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स और फोटो कैसे अपलोड करनी है, क्या सारी जानकारी आपके सामने है। बट मेरा आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर, तो और अगर आपकी तैयारी प्री की थोड़ी बहुत भी है, तो अब क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन आ गया, आप तैयारी करेंगे। अगर आपकी तैयारी प्री की अच्छी है और आपको कॉन्फिडेंस है, तो मेंस का वेट मत करिए, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और इसी के लिए मैंने एक ऑलरेडी प्री डिज़ाइन्ड रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, कहने को रिकॉर्डेड है, बट मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डाउट्स के लिए आई विल बी इन टच विद यू। आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं, और भी मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ उसमें अपडेटेड करूँगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वीडियो कोर्स मैंने बनाया है, उसमें बहुत सारा इनपुट आपको दूँगा, 35 प्लस आवर्स का तो ऑलरेडी है, 3 से 4 घंटे का कंटेंट मैं उसमें और जोड़ने वाला हूँ, तो 40 प्लस आवर्स का ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कोर्स है। इसमें 500-600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैंने ऑलरेडी सॉल्व करे हैं, और भी एमसीक्यूज़ मैं डाल रहा हूँ। और एक सबसे अच्छी बात है कि जब आप ये वीडियो कोर्स लेंगे, तो वैलिडिटी आपको मिलेगा 1 साल का, और जब आप मेंस क्वालीफाई कर जाएँगे, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। बहुत ही नॉमिनल फीस अगर लेंगे, तो 50-100 रुपए लेकर आपका एक्टिवेशन हो जाएगा इंटरव्यू का। दैट्स इट, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप दिस इज़ समथिंग टू बी रियली हैप्पी अबाउट, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू चेज़ नाउ। अब ये आपका टारगेट हो जाना चाहिए अगले 4 महीने के लिए, और इस तरीके के बहुत ही सारे इनपुट्स लेके मैं आता रहूँगा। और 2-3 चीज़ें मेरी तरफ से जाते-जाते मैं बोलूँगा कि एक तो वीडियो कोर्स को ज़रूर चेकआउट करें, और दूसरा टेस्ट सीरीज़ के भी मैंने कुछ फ्री मॉक्स के लिंक भेज दिए हैं, तो टेस्ट सीरीज़ को भी चेकआउट करें। एक हेल्पलाइन नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू आर फ्री टू कॉल अस। दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, किसी भी टेक्निकल, किसी भी प्राइसिंग के इश्यू को लेके कोई भी इश्यू आपको आता है, ही विल बी हेल्पिंग यू आउट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी, और अब इस तरीके से मेरे बहुत सारे वीडियोज़ आते रहेंगे। इस सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या और आपको इनपुट यहाँ पे चाहिए, जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। अगला वीडियो जो मेरा आएगा, वो आएगा सिलेबस जो आपका होना चाहिए एसओ मार्केटिंग के लिए। प्री और मेंस दोनों के सिलेबस की चर्चा होगी। तब तक के लिए बाय बाय। गॉड ब्लेस यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, एंड धनतेरस की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बाय बाय।